ओवर टू राकेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं अपनी बात शुरू करूं सर, उससे पहले 2-3 रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा। अगर आप इस मीटिंग के मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, और इस मीटिंग के नहीं, किसी भी मीटिंग के ज्यादा बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, एक तो सर जूम में ना वीडियो ऑन करके बैठे हमेशा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी हैं जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीरियसनेस नहीं आएगी जब वीडियो ऑफ होगा तो, और वीडियो ऑन होगा तो सीरियसनेस आएगी। तो जितने भी सीनियर लीडर हैं, मैं देख पा रहा हूँ सर, उनमें लीडर्स के वीडियो ऑफ है। प्लीज वीडियो ऑन जरूर रखें, और हर मीटिंग में वीडियो ऑन रखें। दूसरा है, कुछ साथी लेटे हुए हैं। लेट के सर जिंदगी में बदलाव नहीं आता, बैठ के जिंदगी में बदलाव आता है। आप लेटे हो, आपका बिजनेस भी लेट जाएगा। तो बैठ के मीटिंग अटेंड करें आप। 30 मिनट 50 मिनट की 1 घंटे की मीटिंग होती है, आप सीरियसली बैठ के मीटिंग अटेंड करें। तीसरा, जब भी कभी मीटिंग में बैठे तो आपके पास में डायरी पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, अगर आपके पास में लिखने के लिए नहीं है तो आप भूल जाते हो उन बातों को। डायरी पेन होना चाहिए। चौथा, आप अपनी फैमिली को साथ में बैठाएं। कभी भी मीटिंग हो, किसी की भी मीटिंग हो, किसी सीनियर की हो आपकी, तो आपके परिवार वाले साथ में बैठे हो, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स साथ में बैठे हो, उसके रिजल्ट आएंगे। क्योंकि आरसीएम का विजन क्या है, फ्यूचर क्या है, भविष्य में कहाँ क्या होने वाला है इस बिजनेस में, वो सब कुछ आपके परिवार को पता चलेगा, तो वो आपकी सपोर्ट करेंगे। और लास्ट में एक चीज और कहूंगा, लास्ट तक मीटिंग में बने रहें। कि वो 1 घंटा चले, वो चाहे 50 मिनट चले, चाहे वो 1.5 घंटा चले, आपका लास्ट टाइम तक मीटिंग में बने रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका एक छोटा सा सही काम आपके बिजनेस को और आपकी इनकम को बहुत बड़ा कर सकता है, और एक छोटा सा गलत काम आपको बहुत आगे पहुंचने से रोक सकता है। तो आप सबका वेलकम है इस मीटिंग में। जो हमारे साथ में नए साथी हैं, जो पहली बार इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं इस बिजनेस को समझने के लिए, आपका वेलकम है। जो हमारे वाइटल अचीवर हैं, उनका वेलकम है। जो हमारे स्टार एंड रॉयल्टी अचीवर है, आपका वेलकम है। और जो हमारे रियल स्टार हैं, टेक्निकल अचीवर, किरणपाल शर्मा जी हमारे बीच में हैं, पवन शर्मा जी हमारे बीच में हैं, रविंद्र यादव जी हमारे बीच में हैं, करनैल जी हैं, ग्रेट लीडर हमारे बीच में, और आपसे प्रमोद गुलाटी जी हमारे बीच में है। तो आप सबका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं शॉर्ट में अपने बारे में बात करूंगा, कि कुछ लोग जनाई जी बता रहे थे नए हैं। 19.5 साल पहले एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था। और उस समय उम्र भी लगभग यही थी, 19 साल की उम्र थी। और 2 काम कर रहा था। पहला काम कर रहा था, एक जॉब कर रहा था जिसमें 1500 रुपए महीना मिलते थे, और दूसरा काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में। आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया, इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और इसमें आप काम कर रहे हैं उसी तरह मैंने इस बिजनेस में काम करना चालू किया। और उसके रिजल्ट मिले। आरसीएम में क्या हो सकता है वो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। 19 साल पहले 1500 रुपए महीना की नौकरी करने वाला ये लड़का, जिसने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया, आज इस बिजनेस की वजह से 7 करोड़ रुपए के घर में रहता है। 2 कमरों के घर में उस समय रहता था। और उस समय, जिस समय मैंने आरसीएम शुरू किया, बैंक अकाउंट नहीं था मेरा। लेकिन आरसीएम की पावर है, आज मेरे बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है, यानी सबसे ज्यादा पैसे मेरे अकाउंट में रहते हैं। 15-19 साल पहले की बात करूं तो 19 साल पहले एक साइकिल पे चलता था। आज इस बिजनेस से मैंने 5-5 गाड़ियां खरीदी। जिन देशों के नाम कभी सुना था, किताबों में पढ़े थे, उन सभी देशों में जाने का मौका मिला इस बिजनेस से। और बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनको मैं बताऊंगा, समय लगेगा, लेकिन आज मैं कुछ और चीज के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। और ये जो चीज मैंने आपसे बताई, या जो सक्सेस मेरे को इस बिजनेस में मिली है, या मेरे साथ में हजारों लोगों को मिली है, वो आम से आदमी है सारे के सारे। यानी आप जितने भी लोग बैठे हैं, वो सब कुछ आपके साथ हो सकता है। जो प्रमोद सर के साथ हुआ, जर्नैल सर के साथ हुआ, किरणपाल सर के साथ हुआ, रविंद्र यादव जी के साथ हुआ, पवन शर्मा जी के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, वो सब कुछ आपके साथ हो सकता है। लेकिन होगा उसी के साथ जो करने के लिए तैयार होगा। अगर आप जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए तैयार हैं, तो आप तो ऐसे कर सकते हैं ताकि मेरे को पता चल जाए। देखिए, दोनों दो चीजें हैं सर। अगर कुछ करना नहीं चाह रहे, फिर तो बात ही करने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन कुछ करना चाह रहे हैं, तो आज की बात बहुत फ्रूटफुल होगी आपके लिए। तो चाहते हैं सर, चलो एक सवाल और पूछ लेता हूं। जिंदगी में चीजें, बड़ी चीजें जरूरतमंद को मिलती है या पात्र को मिलती है? जिंदगी में बड़ी चीजें जरूरतमंद को मिलती है या पात्र को मिलती है सर?
पात्र को मिलती हैं। बिल्कुल सही है सर। जरूरतमंद को जिंदगी में चीजें नहीं मिलती, पात्र को मिलती हैं। तो साफ साफ है सर, अगर आपको जिंदगी में बड़ी चीजें चाहिए, आप जिंदगी में सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आपको पात्र बनना पड़ेगा, जरूरतमंद नहीं बनना, पात्र बनना है। पुलिस की भर्ती में 100 बच्चे दौड़ते हैं, फिजिकल करते हैं, फिजिकल के लिए 10 का सिलेक्शन होता, 90 का सिलेक्शन नहीं होता। यानी जरूरतमंद 100 के 100 थे, लेकिन सिलेक्शन 10 का हुआ। 10 के अंदर पात्रता थी ना, 10 पात्र थे, इसलिए 10 का सिलेक्शन हुआ। मेरी आवाज साफ आ रही है क्या सर? सर बीच में दब जाती है सर थोड़ी सी। में दब जाती है। अभी सर? वॉइस पूरी क्लियर नहीं है, मतलब जो बातें आपने बोली हैं वो कटी हैं बीच बीच में, पूरी सही नहीं जा रही है लोगों के पास। अभी सर? अभी सही है हाँ सर? अभी ठीक है। ओके। तो जिंदगी में सर अगर बड़ी चीजें आपको चाहिए तो आपको पात्र बनना पड़ेगा, जरूरतमंद नहीं बनना, पात्र बनना। अगर आप पात्र बन जाएंगे तो अपने आप जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। अभी भी कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर, अभी भी क्लियर नहीं है क्या? सेम प्रॉब्लम है। एक मिनट। अभी सर? हाँ अभी ठीक है। ओके। तो तो मैं बात उसी टॉपिक के ऊपर आज करना चाह रहा हूं सर। अब पहले वाला क्वेश्चन आप दोबारा कर सकते हो, हाथ खड़ा करवाने वाला। ओके। तो मैं तो आपसे एक समझ में चीज नहीं। पूछता, जी जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जिंदगी में सर बड़ी चीजें जरूरतमंदों को मिलती है या पात्र को मिलती है? पात्र को मिलती है। बिल्कुल सही है सर। जरूरतमंद नहीं बनना, हमें पात्र बनना है। और पात्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आज हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो आपको बना देगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ रहे और जैसे आपको बोला जाए एज इट इज आप करते रहे, डेफिनेटली आप इस बिजनेस में पात्र बन जाओगे। और जो जो चीजें आप जिंदगी में चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, प्रमोद गुलाटी जी कोई स्पेशल नहीं है, जर्नैल जी कोई स्पेशल नहीं है। अगर आप भी हमारे जैसे हैं तो वो सब कुछ हमारे को मिला है तो आपको भी मिल सकता है। और मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक बार सर स्क्रीन देखना आ रही है क्या? बोल रहे थे कुछ नहीं आता जी, आ रही है गुरुदेव। ओके। वॉइस क्लियर आ रही है सर? जी सर। चलो थोड़ा सा हम बात करते हैं सर के ऊपर में। हमें इस बिजनेस की जरूरत है उसके ऊपर बात करते हैं। सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाने के जो तरीके हैं, 3 तरीके हैं। पहला तरीका है हम जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, और दूसरा तरीका हम बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। कोई भी जॉब है या कोई भी बिजनेस है उससे हम पैसा कमाते हैं। जॉब 2 तरह की होती है, एक होती है गवर्नमेंट जॉब और एक होती है प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब करके भी कमा सकते हैं और प्राइवेट जॉब करके भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें जॉब की, गवर्नमेंट जॉब के कोई चांस नहीं है। क्यों चांस नहीं है? आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब जॉब के अंदर में आज पहले जो जॉब मिलना बहुत मुश्किल थी, लेकिन कोरोना के बाद में ये असंभव सी हो गई है। गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकालना बंद कर दिया है, लगभग सभी डिपार्टमेंट में सर जॉब आवाज खत्म का हो गई है। सेम इश्यू है राकेश सर। इशू आने लग गया दोबारा। मैं इसको हटा रहा हूँ सर। अभी आ रही है क्या? इसको हटा दो, एक बार आप थोड़ा सा बोलोगे तब पता चलेगा। अभी? हाँ, अभी अभी आ रही हो तो सर एक बार बताना। हाँ अब आ रही ठीक है है। सर। ओके। तो प्राइवेट जॉब है उसमें सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी आज बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते थे लेकिन आज इनके पास जॉब नहीं है। क्यों नहीं है जॉब? क्योंकि कंपनी को उनकी जरूरत नहीं थी। कोरोना के बाद में बिजनेसेस कम हुए, जरूरत कम हुई तो उनको जॉब से हटा दिया गया। बिजनेस की अगर बात करें, बिजनेस में कंपटीशन बहुत है। जो 15 साल पहले या 20 साल पहले बिजनेस करना आसान था, आज उतना आसान नहीं है। आज पैसा कमाना बिजनेस में बहुत मुश्किल है। अभी साफ आ रही है सर आवाज? जी सर लेकिन इश्यू है। कुछ कुछ इशू है सर, पूरी तरह ठीक क्लियर नहीं है सर। अच्छा। बट नेटवर्क का इश्यू हो सकता है शायद। आप लोगों की बट साफ है सर। 1 मिनट का टाइम अगर आप मेरे को दे तो मैं इसको एक बार देख हाँ लूँ। दे देंगे सर, दे देंगे।
नेटवर्क, आई थिंक नेटवर्क भी पूरा दिखा रहा सर मेरा। अभी आपकी आवाज ठीक आई है सर थोड़ा आगे से बोल रहे हैं तो बात साफ आ रही है सर। आगे आके ही बोलना पड़ेगा सर आपको, थोड़ा सा थोड़ा सा ओके आगे। सर, यार लैपटॉप को आगे कर लो सर। ओके सर, हम्म। अभी ठीक है सर। जी चलो अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ। नहीं फिर कट रहे। हाँ, तो तीसरा जो है, और इन दो चीजों में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, 10% ऐसे लोग हैं जो किसी भी बिजनेस से या किसी भी जॉब से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। 90% लोग केवल जरूरतों को पूरा करते हैं। एक तीसरी अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में है जिसके लिए आज हम बैठे हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है? ये 1930 यानी 1930 से ये यूएस से ये सिस्टम शुरुआत हुआ और 1958 से यूएस गवर्नमेंट ने इसको लीगल बिजनेस का दर्जा दिया है। 24 साल पहले इंडिया में इस बिजनेस की शुरुआत हुई और 9 सितंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक गाइडलाइन इशू कर दी और आज एजुकेशन का पार्ट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। आवाज साफ है सर? ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर। और ये बिजनेस की एक खूबी है, ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता। आपका एज कितना है, आपका रिलीजन, आपकी हाइट कितनी है, आपका टैलेंट, आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, आपकी फैमिली कितनी बड़ी छोटी है, एक्सपीरियंस क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट आपसे नहीं मांगता। आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन है, आपकी लोकेलिटी क्या है, आपकी कास्ट का क्या है और आपका कलर कौन सा है। ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। इस तरह की कोई भी चीज, सिर्फ एक ही चीज करनी है इस बिजनेस में कि स्लाइड, एक सेकंड सर। एक बार पीपीटी देखना सर, आ रही है क्या? स्क्रीन नहीं आई अभी। स्क्रीन नहीं आ रही? आ, अभी देखना सर। जी आ गई। ओके, थैंक यू। तो ये हो चुका है, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। दो तरह से लोग पैसा कमाते हैं दुनिया में। एक हार्ड वर्क करके कमाते हैं और एक इंटेलिजेंट वर्क करके कमाते हैं। आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ जाएंगे हार्ड वर्क क्या होता है और इंटेलिजेंट वर्क क्या होता है। ये सभी दौड़ रहे हैं और एक ये खरगोश भी दौड़ रहा है। सभी अपनी ताकत से दौड़ रहे हैं लेकिन ये एक सिस्टम पे खड़े होकर दौड़ रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंट वर्क कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक चीज बोली जाती है कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में दो तरह के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जो सेल्फ वर्क करते हैं। सेल्फ वर्क मतलब खुद काम करते हैं और खुद काम करके पैसा कमाते हैं। अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करना सर, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो पहली तरह के वो लोग हैं जो सेल्फ वर्क करते हैं, खुद काम करके पैसा कमाते हैं। और दूसरी तरह के वो लोग हैं जो नेटवर्क करते हैं। सेल्फ वर्क और नेटवर्क दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेल्फ वर्क कौन है और नेटवर्क कौन है, थोड़ा सा अंतर बताता हूँ। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि एक आम आदमी नेटवर्क बनाने से डरता है। आप भी लोगों के पास जाते होगे, प्लान दिखाते होगे, वो एक ही बात बोलता होगा कि मेरे बस की बात नहीं है।
एक आम आदमी नेटवर्क बनाने से डरता है, लेकिन सच्चाई क्या है सर? दुनिया की जो बेशुमार दौलत है, सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों के पास पाया जाता है जो नेटवर्क बनाते हैं। और आज इसको समझने का प्रयास करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि नेटवर्क बनाने वालों के पास में बेशुमार दौलत होती है। थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जाता हूं, दो चीजों में अंतर बता रहा हूं, सेल्फ वर्क और नेटवर्क में। सेल्फ वर्क क्या है और नेटवर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है? जैसे आपके सामने एक पिक्चर आई, आदमी क्या कर रहा है सर? सब्जी बेच रहा है। क्या कर रहा है सर? सब्जी बेच रहा है। सब्जी बेच रहा है। इस सेल्फ वर्क करके अपनी एक दुकान खोली, सब्जी खरीदी और सब्जी बेचना स्टार्ट किया। ये सेल्फ वर्क कर रहा है। और ये क्या कर रहा है सर? ये भी सब्जी बेच रहा है। रिलायंस फ्रेश में क्या बिकता है सर? सब्जी बिकती है। वो दुकान खोल के सब्जी बेच रहा है, ये नेटवर्क बना के सब्जी बेच रहा है। लेकिन अंतर बताता हूं मैं दोनों में। ये सेल्फ वर्क करने वाला आदमी पूरी जिंदगी में जितनी सब्जी बेचेगा, उतनी सब्जी नेटवर्क के माध्यम से रिलायंस फ्रेश एक दिन में बेच देता है। यानी इसका पूरी जिंदगी का काम और रिलायंस फ्रेश का एक दिन का काम बराबर है, नेटवर्क की वजह से। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये क्या कर रहा है सर? दूध बेच रहा है। बाइक पे गांव से दूध लेता है, शहर में दूध बेचता है। और ये क्या कर रहा है? ये भी दूध बेच रहा है। और ये पूरी जिंदगी में जितना दूध बेचेगा उतना ही दूध, ये अमूल पूरी हिंदुस्तान में लाखों लोगों की दुकान खुलवा के नेटवर्क बना के दूध बेचने लग रहा है। यानी सेल्फ वर्क से जो आदमी पूरी जिंदगी में करेगा, वही नेटवर्क से आदमी एक दिन में कर देता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये क्या कर रहा है सर? बाल काट रहा है ना? एक दुकान खोल के सेल्फ वर्क कर रहा है, बाल काट रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये भी बाल काट रहा है। वो दुकान में बाल काट रहा है, 30 रुपए लेता है। इसने नेटवर्क बनाया हबीब सैलून के नाम से, जावेद हबीब के नाम से। एक नेटवर्क के माध्यम से बाल काट रहा है, बाल काटने के 1000 रुपए ले रहा है। और जितना पूरी जिंदगी में कमाएगा उससे ज्यादा एक दिन में कमा लेगा नेटवर्क की वजह से। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये क्या कर रहा है? टैक्सी चला रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? ये टैक्सी चलवा रहे हैं। ये टैक्सी चला के पूरी जिंदगी में जितना नहीं कमा पाएगा, उतना एक दिन में टैक्सी चलवा के नेटवर्क के माध्यम से ये लोग कमाते हैं। ये अंतर है सेल्फ वर्क में और नेटवर्क में। और आप बहुत सारे चीजों को देखते हैं आज के टाइम में। आप फेसबुक को देखते हैं, सब लोग फेसबुक यूज करते हैं। फेसबुक क्या करता है? फेसबुक ने एक नेटवर्क बना दिया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग फेसबुक यूज करते हैं। ये आपसे कोई पैसा नहीं लेता। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग आपसे कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन ये दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी बन गया और बहुत जल्दी दुनिया का सबसे पहला अमीर आदमी बन जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा। इसकी वजह से, नेटवर्क की वजह से, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग फेसबुक को यूज करते हैं। ये क्या कर रहा है सर? टाटा स्काई, इसने पूरी दुनिया की छतों पे अपनी एंटीना लगा दिया, डिश छतरी लगा दी। अब वहां से पैसा आ रहा है नेटवर्क के माध्यम से इसके पास में। इसने लर्निंग एजुकेशन का एक ऐप बना दिया, ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन स्टार्ट किया। और जितना स्कूल कॉलेज पूरी दुनिया में पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते, उतना ये कुछ एक समय के अंदर कमा जाएगा नेटवर्क के माध्यम से। ओयो के बारे में आप सुनते होंगे, रूम बुक करते होंगे। 26 साल का एक छोटा सा लड़का है, रितेश अग्रवाल। आज से 7 साल पहले उसके दिमाग में आया कि लोग होटल बुकिंग करते हैं, अगर होटल बुकिंग करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक वेबसाइट मिल जाए, उस वेबसाइट के माध्यम से अगर लोग रूम बुक करने लग जाएं, लोगों को रूम इजी मिल जाएंगे, होटल वालों की बुकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस छोटे से नेटवर्क से आज 26 साल का लड़का, उसकी नेटवर्थ 35,000 करोड़ रुपए की है। यानी एक छोटी से नेटवर्क की वजह से 35,000 करोड़ का मालिक बन गया ओयो के माध्यम से। ये नेटवर्क है। अमेजोन दुनिया का सबसे अमीर लोगों में तीसरे नंबर पे है इसका मालिक। ये पूरी दुनिया में ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करते हैं, इनका एक नेटवर्क है। और आप ऑनलाइन प्रोडक्ट, खाने पीने के प्रोडक्ट मंगाते हो जोमेटो, स्विगी से, वो भी एक ऑनलाइन नेटवर्क है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, जितने भी अमीर लोग हैं नेटवर्क से अमीर बने हैं। और आपके नेटवर्क के बारे में एक चीज बोली जाती है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, कि आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा आपकी उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर। और हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, जितने भी लोग हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं, नेटवर्क को बढ़ाने की एक अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है हम 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ रुपए ना लगा सकते हो, उतना पैसा हमारे पास में ना हो, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं।
हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद में एक नेटवर्क बना सकते हैं, जो नेटवर्क आने वाले समय में हमारी जिंदगी को बदल सकता है। नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं दूंगा। 70 साल से ज्यादा पुरानी इंडस्ट्री है, यूएस से इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और पूरी दुनिया में 118.4 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। अभी 118 मिलियन पॉइंट 4 लोग कितने होते हैं, इतने मिलियन लोग कितने होते हैं वो आप कैलकुलेशन कर लेना पूरी दुनिया में। यानी आप अकेले इस बिजनेस में काम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के 118.4 मिलियन लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। यूएस में 32 करोड़ लोग हैं और वहां पे जो नेटवर्क का टर्नओवर है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जो बिजनेस होता है, 2,12,550 करोड़ का होता है। और इंडिया को अगर आप देखें, इंडिया में अभी इसकी शुरुआत है। और आप जिस कंपनी के साथ में अभी काम कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं या जिसकी मीटिंग में आज आप बैठे हैं, वो कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनियों के अंदर है। यानी इंडिया की जो 10 बड़ी कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, उस कंपनी में इस सिस्टम का नाम है। और 2000 से लगभग 20 साल पुरानी कंपनी है ये, और जिसका नाम आप सबको पता है, आरसीएम बिजनेस उसका नाम है। थोड़ा सा हम बात करते हैं सर आरसीएम के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। फायदे 1000 है, 1000 की बात नहीं करूंगा मैं, कुछ छोटे छोटे फायदों की बात करूंगा। पहला फायदा है आपको आरसीएम बिजनेस में जुड़ने के बाद में 100% क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया इम्यूनिटी की बात कर रहा है, और आपको जानकर एक आश्चर्य होगा, आरसीएम बिजनेस में लाखों लोग काम करते हैं। कभी नहीं आपने सुना होगा कि एक आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को कोरोना हो गया और उसके साथ में कुछ मिस हैपनिंग हो गई। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्टों को यूज करता है जिस प्रोडक्टों को यूज करने से उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो आरसीएम बिजनेस में ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, और ओरिजिनल क्यों मिलते हैं उसके पीछे कारण है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, गाय है और गवाला है जो दूध को बेचता है, गाय अपने दूध में पानी मिलाती है या गवाला अपने दूध में पानी मिलाता है? गाय मिलाता है या गवाला मिलाता है? गवाला मिलाता है। गवाला मिलाता है। गाय कभी पानी नहीं मिलाती। अगर दूध में पानी मिलाता है तो गाय का दूध बेचने वाला पानी मिलाता है। कंपनी कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बनाती। डुप्लीकेट प्रोडक्ट हमेशा बिचौलिए लोग ही बनाते हैं। और आरसीएम बिजनेस में क्योंकि सीधे प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, बिचौलिए है ही नहीं, इसलिए 100% प्योर एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं। दूसरा फायदा है, जो फायदा दुनिया में आज तक आपने नहीं सुना होगा, जितने भी हिंदुस्तान में, जितने भी दुनिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी काम करती है, उनका प्रोडक्ट का जो रेट होता है वो मार्केट से कई गुना ज्यादा होता है। पहली बार ऐसा है हिंदुस्तान में, दुनिया में, कि एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट का रेट मार्केट के बराबर है या मार्केट से भी कम है। बहुत सारे प्रोडक्ट का रेट मार्केट के बराबर है और बहुत सारों का रेट मार्केट से भी कम है। ये एक इसका सबसे यूनिक फीचर है जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा फायदा है 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है इस बिजनेस में। आप कोई भी प्रोडक्ट लेके जाते हो, आपको वो पसंद नहीं आता, आप उस प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं और 30 दिन के अंदर अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। 4 साबुन ली, एक साबुन से नहाना शुरू किया, लगी 3 साबुन वापस करके पैसा। बाहर मार्केट में आप जाओगे, दुकानदार अपनी दुकान के बाहर लिख देता है कि गारंटी के दौर में, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। वो क्यों लिखता है सर? क्योंकि इसको पता है कि मैं वापस नहीं लेने वाला। लेकिन आरसीएम बिजनेस 30 दिन की गारंटी देता है। चौथा फायदा है कंप्यूटराइज बिल मिलता है। आप 2 रुपए का सामान लो, 2000 का लो, 2 लाख का लो, आपको कंप्यूटराइज बिल मिलता है, जिससे आप अपने देश को आगे बढ़ाने में, दोबारा हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया को बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं। आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, आरसीएम का जो रेट है कश्मीर में भी वही है और कन्याकुमारी में भी वही है। में भी वही रेट पे मिलेगा और कांडला में भी वही रेट पे मिलेगा। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। आईडी बनाने के बाद में आपको 15 से 20% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है। यानी आप मार्केट से सामान लेते हैं, एमआरपी पे मिलते हैं, आरसीएम से सामान लेते हैं, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेंगे। एमआरपी 100 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 85 है, 80 है, तो आपको 85 रुपए का मिलेगा अगर आपके पास में आरसीएम की आईडी है जो फ्री में बनती है। 10 से 32% तक आपको और बिजनेस वॉल्यूम पे पैसा मिलता है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और सबसे बड़ी बात जो है, इस आरसीएम के माध्यम से बिना पैसे लगाए इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने का एक तरीका मिल जाता है। आप एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जो नेटवर्क टाटा स्काई के पास है, जो रिलायंस के पास है, जो स्विगी के पास है,
जो ओयो के पास है, उससे भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ। और आज ये बात हो चुकी है, स्लाइड आ चुकी थी, और आज जो हमारा मिशन है जिसके ऊपर जर्नैल सर ने बात की, प्रमोद सर ने बात की, और मैं भी उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आज हमारा मिशन है डिस्प्ले वॉल। एक ही टारगेट है कि मैक्सिमम लोग अपने घरों में डिस्प्ले वॉल खोले और आपकी डाउनलाइन के ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में डिस्प्ले वॉल खुले। अब ये डिस्प्ले वॉल का जो मिशन है, इसके बारे में एक चीज हम बोलते हैं, सफलता के द्वार खुले डिस्प्ले वॉल के सामने। और डिस्प्ले वॉल को मिनी पिकअप सेंटर भी बोल सकते हैं। मिनी पिकअप सेंटर क्यों? आज आरसीएम के 11,000 पिकअप सेंटर हैं और 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल का टारगेट है। यानी कुछ समय के बाद आप बोल सकते हैं कि आरसीएम बिजनेस में डिलीवरी के लिए 11,000 पिकअप सेंटर हैं और 1 करोड़ मिनी पिकअप सेंटर है। तो इसको मिनी पिकअप सेंटर है। और एक पावर बता रहा हूं सर डिस्प्ले वॉल की। देखिए, किसी भी चीज की छोटी सी शुरुआत आपको कहां पे ले जा सकती है, आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। एक सेब में कितने बीज हैं वो आपको पता है, लेकिन एक बीज में कितने सेब हो सकते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। और ये जो चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, इसको अगर आपने समझ लिया और इसके ऊपर आपने थोड़े से दिन काम कर लिया, ये आपकी जिंदगी को बदल के रख सकती है ये डिस्प्ले वॉल। आज तक आपने सुना होगा कि 10 लाख रुपए लगा के 10,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। लोग करते हैं। जितने भी बिजनेस है दुनिया में, उन बिजनेसों में ऐसा ही होता है। 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से 10,000 रुपए महीना की इनकम होती है। पहली बार एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप 10,000 रुपए लगा के महीने के 10 लाख रुपए कमा सकते हो। ये बहुत उल्टा बिजनेस है सर, मार्केट के बिजनेस से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे एक छोटी सी इन्वेस्ट डिस्प्ले वॉल क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी ताकत क्या है, मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगले 2 से 3 मिनट बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है। आवाज साफ है क्या सर मेरी? बिल्कुल सही आ रहा है गुरुदेव। थैंक यू सर, मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रखा है सर जी। तभी ओके रिपोर्ट है। तो ये पावर क्या है सर, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। ये डिस्प्ले वॉल है क्या? 10,000 में जिंदगी कैसे बदल सकती है? देखिए, बात 10,000 की नहीं है, बात ये 10,000 का बिजनेस आपको कहां तक ले जा सकता है, आपकी इनकम को कितना बड़ा कर सकता है, आपकी पिन को कहां तक ले जा सकता है, आपकी आने वाली जनरेशन को कहां तक पहुंचा सकता है, बात उस चीज की है। तो मैं बात करता हूं स्पीड। एक ऐसी स्पीड जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं होगा। आप कहोगे ये कोई स्पीड थोड़ी है, ये कछुए से भी कम स्पीड है, लेकिन ये कछुए से कम स्पीड भी आपको कहां पे लेके जाएगी, उस चीज को आपने समझना है। मान लेते हैं आपने डिस्प्ले वॉल खोली। देखिए, शुरुआत कहां से होगी सर? शुरुआत आपके खुद से होगी, क्योंकि जिस काम को आप नहीं करोगे उस काम को आपकी डाउनलाइन कभी नहीं करती। तो आपने डिस्प्ले वॉल खोली और पूरे 1 साल में केवल अपनी डाउनलाइन में 10 लोगों की डिस्प्ले वॉल खुलवा दी। ये 1 दिन का काम है सर। 1 दिन में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने डाउनलाइन के 10 लोगों की डिस्प्ले वॉल खुलवा सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूं 1 साल की। अगर 1 साल में 10 लोगों की डिस्प्ले वॉल खुलवा दी, हर डिस्प्ले वॉल से किसी से 5,000 का, किसी से 10,000 का, किसी से 25,000 का, किसी से 50,000 का बिजनेस आएगा। लेकिन अगर मैं मानूं केवल 5,000 का ही एक बिजनेस आया एक डिस्प्ले वॉल से, जो सबसे नीचे है, सबसे स्लो स्पीड की बात कर रहा हूं, तो 10 लोग 5,000 का बिजनेस डिस्प्ले वॉल से आपकी टीम में करेंगे पूरे साल में, तो 50,000 रुपए महीने का बिजनेस 1 साल में आपका आने लग जाएगा। ये 1 दिन का काम है सर, जिसमें 1 साल में बता रहा हूं कि 1 साल अगर आपने लगा दिया तो क्या होगा। अब 50,000 रुपए महीने का बिजनेस आएगा, आपकी इनकम होगी 2,500 से 3,500 रुपए पर मंथ पहले साल में। दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल में जो 10 लोगों की डिस्प्ले वॉल आपने खुलवाई, सेम काम वो करते हैं पूरे साल में केवल 10 लोगों की ही 10-10 की डिस्प्ले वॉल, तो आपके नीचे 100 लोग हो जाएंगे डिस्प्ले वॉल वाले अगले दूसरे साल में। और 100 लोग अगर मिनिमम 5,000 का, 20,000 वाले भी होंगे, 50,000 वाले भी होंगे, 2 लाख वाले भी होंगे, लेकिन मैं 5,000 की बात कर रहा हूं। 5,000 का बिजनेस करेंगे तो आपका दूसरे साल में बिजनेस हो जाएगा 5 लाख रुपए पर मंथ का। आपने काम किया, आपकी टीम ने काम किया, 100 लोगों ने 10-10 डिस्प्ले वॉल खुलवा दी, 1,000 डिस्प्ले वॉल खुल गई तीसरे साल में, 5,000 का बिजनेस आएगा, तो आपके नीचे हर महीने 50 लाख का बिजनेस आने लग जाएगा। आपकी इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। चौथे साल की बात करूं, सेम 1,000 लोग 10-10 डिस्प्ले वॉल खुलवाते हैं, 10,000 डिस्प्ले वॉल खुल जाएंगी,
5,000 का बिजनेस आएगा, 5 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा हर महीने। स्टार रूबी की पिन होगी, 4 लाख से 7 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आने लग जाएगी। ये है सर बहुत स्लो स्पीड की बात कर रहा हूँ। ऐसी स्पीड पूरे साल में केवल 10 डिस्प्ले वॉल, एक दिन में 10 डिस्प्ले वॉल हो सकती है। 5वें साल की बात करें, 5वें साल में जो 1,000 लोग हैं 10-10 डिस्प्ले वॉल खोलेंगे, 50 करोड़ पर मंथ के बिजनेस का मतलब क्या है सर? 50 करोड़ पर मंथ के बिजनेस का मतलब है यहां पर आपकी जो इनकम होगी डायमंड की पिन होगी और आपकी इनकम 25 लाख से 50 लाख रुपए पर मंथ में होगी। शुरुआत किसी की वो 5 साल में कितना बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन होगा किसके साथ? जो लगातार इस चीज पे फोकस करेगा। दुनिया के किसी भी काम को एक दिन करने से कुछ नहीं होता। एक दिन मॉर्निंग वॉक करने से पतले नहीं होते, एक दिन ज्यादा खाना खाने से आप मोटे नहीं होते, और एक दिन या एक महीना या 2-3 महीना इस पे फोकस करने से जिंदगी में स्टार डायमंड या डायमंड जैसी पिनें नहीं आ। जो ऑफर परसों कंपनी ने दिया है ये अनबिलीवेबल ऑफर है सर, इसको समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा ऑफर है, इस ऑफर के माध्यम से आप अपनी टीम के हजारों लोगों के घरों में डिस्प्ले वॉल खुलवा सकते हैं। आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल के माध्यम से अपने डिस्ट्रीब्यूटर नंबर पे काटते हो, 10,000 का प्रोडक्ट आपको 6 महीने बाद मिलेगा। आप 50,000 का प्रोडक्ट काटना शुरू करते हैं, 50,000 बीवी का, तो 50,000 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा। आप 2 लाख बीवी का प्रोडक्ट अपने नंबर पे काटना शुरू करते हैं तो 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इस कंपनी की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है सर। प्रमोद सर जैसे बता रहे थे कि आप बहुत सारे दुकानदारों को पकड़ सकते हैं, दुकानदारों को डीपीएमआरपी का अंतर मिलेगा, बिजनेस वॉल्यूम का कमीशन मिलेगा, और जो लास्ट टाइम पे जो जितना प्रोडक्ट हर महीने अपने डिस्प्ले वॉल से अपने डिस्ट्रीब्यूटर नंबर पे काटेंगे उतना प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो ये हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज है। और थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ सर, ये बिजनेस कमाल का बिजनेस है, लाइफ में चमत्कार कर सकता है। सिर्फ एक चीज आपको करनी है ना, वो क्या करनी है? आपके सामने एक फोटो है, एक आदमी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और 2 हरामखोर उसको पीछे खींच रहे हैं। ऐसा सबके साथ हुआ है, प्रमोद सर के साथ ऐसा हुआ, जर्नैल सर के साथ ऐसा हुआ, किरणपाल सर के साथ ऐसा हुआ, पवन शर्मा जी के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा होगा। बहुत सारे लोग, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक काम आपको करना है, कुछ भी हो जाए बस अगले कुछ समय आप पीछे मत हटना। और ये कमिटमेंट आपने कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। और एक बात जो हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, कि सुनने से, विचारों को सुनने से जिंदगी में परिवर्तन नहीं आते। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको पता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सुनते हैं, उनसे जिंदगी में कुछ नहीं होता। विचारों पे चलने से जिंदगी में परिवर्तन आते हैं। अगर आपने जो चीजें बताई जाती हैं, बिजनेस बहुत आसान है, दुनिया में इससे आसान काम नहीं है। जो चीजें आपको बताई जाती है, अगर उन चीजों के ऊपर आप काम करना शुरू करते हैं, लगातार उनको फोकस करना शुरू करते हैं, तो बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल देगा। 3 तरह के लोग हैं सर इस बिजनेस में, 3 कैटेगरी होती है इस बिजनेस में, और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा उन 3 में से आप किस कैटेगरी के अंदर हैं। पहले वो लोग होते हैं जो फुल टाइमर होते हैं, जो फुल टाइम आरसीएम करते हैं, जो सुबह से रात तक आरसीएम करते हैं, और फुल टाइमर को रिजल्ट मिलते हैं, बहुत जबरदस्त मिलते हैं और बहुत बड़े रिजल्ट मिलते हैं। जिस दिन प्रमोद गुलाटी जी ने ज्वाइन किया, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, जर्नैल जी ने ज्वाइन किया, उस दिन बहुत सारे लोगों ने और ज्वाइन किया। सारे स्टार एमराल्ड नहीं बने, सारे रूबी स्टार रूबी नहीं बने, सारे सफायर नहीं बने। हम बने हैं, क्यों बने हैं उसके पीछे कारण बताऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद में। तो पहले होते हैं सर फुल टाइमर, जो किसी काम को फुल टाइम करते हैं, सुबह से रात तक उनके दिमाग में एक ही चीज चलती है और सुबह से रात तक एक ही चीज पे वो काम करते हैं, इनको बोलते हैं फुल टाइमर। दूसरे होते हैं पार्ट टाइमर। पार्ट टाइमर क्या है? वो कुछ और काम भी करते हैं, वो नौकरी भी करते हैं, वो खेती करते हैं, वो दुकान करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, और उसके साथ साथ वो कुछ समय डेली 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आरसीएम करते हैं, उनको बोलते हैं पार्ट टाइमर। यानी कुछ और भी काम करते हैं और साथ के साथ आरसीएम भी करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा रेगुलर रोज करते हैं। जो फुल टाइमर है उनको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत बड़े मिलेंगे। तो पार्ट टाइमर है उनको भी रिजल्ट मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। और तीसरी कैटेगरी है सर एक, जिसको हम बोलते हैं सम टाइमर, कभी कभी करते हैं वो आरसीएम, और ये बहुत बड़ी संख्या है सर नेटवर्क में।
जो कभी कभी आरसीएम करते हैं। आज आरसीएम किया, आज फील्ड में गए, प्लान दिखा दिया, आज प्रोडक्ट की रिटेलिंग कर दी, आज कुछ अपलाइन को फोन कर दिए, आज कुछ ऑनलाइन के साथ काउंसलिंग कर दी, आज कर दिया और अगले 3 दिन नाम नहीं लिया आरसीएम का। चौथे दिन फिर यही काम किया, फिर 5 दिन फिर नाम नहीं लिया, छठे दिन फिर यही काम कर दिया, फिर 3 दिन फिर नाम नहीं लिया। इस तरह के लोग जो भी होंगे, इन लोगों को ना तो पहले कभी रिजल्ट मिले, ना आगे कभी रिजल्ट मिलेंगे। आप इस बिजनेस को फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें, आपको रिजल्ट मिलेंगे। फुल टाइम में जल्दी मिलेंगे, पार्ट टाइम में लेट मिलेंगे, सम टाइम करेंगे ना मिले हैं सर, ना मिलेंगे। और आरसीएम की नहीं सर, दुनिया की किसी भी फील्ड की बात करूं, दुनिया के किसी भी काम की बात करूं, उस काम को आप सम टाइम करके देखना, उसमें कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। आप दुकान करते हो, 50 लाख रुपए लगाते हो, 50 लाख रुपए लगाने के बाद आज दुकान खोलोगे, 3 दिन दुकान मत खोलना सर, चौथे दिन फिर खोल लेना, फिर 5 दिन दुकान मत खोलना, फिर 1 दिन खोल लेना, फिर 10 दिन मत खोलना। क्या होगा सर उस 50 लाख लगाने से? कुछ नहीं होगा। आप नौकरी ज्वाइन करो, जिस नौकरी में 10,000 रुपए मिलते हैं, आज चले जाना, 3 दिन मत जाना, चौथे दिन फिर चले जाना, फिर 10 दिन मत जाना, फिर 11वें दिन चले जाना, फिर 10 दिन मत जाना। क्या होगा सर? 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे। अब जब नौकरी में 10,000 नहीं मिल सकते, 50 लाख लगा के दुकान नहीं चल सकती, तो आरसीएम बिजनेस में लाखों रुपए कैसे आ सकते हैं सर सम टाइम करने से? इसको पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, सम टाइम मत करो। अगर सम टाइम करना है तो सर कुछ नहीं होने वाला, आप अपने टाइम को वेस्ट करोगे, आप अपने आप को धोखा दोगे। अगर आप सम टाइम कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दोगे, आप अपने अपलाइन को धोखा दे रहे हैं, आप अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि होना कुछ है नहीं। और जो कुछ नहीं होगा तो आप कहोगे कि मैंने भी 3 साल आरसीएम किया। सर 3 साल आरसीएम करने का मतलब कुछ और होता है। 3 साल में जिंदगी बदल के रख देता है। आपकी आने वाली जनरेशन को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ये एक ऐसा बिजनेस है सर, वो अपनी मर्जी से काम करें, शौक से काम करें, इच्छा से काम करें, अलग चीज है, लेकिन उनको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन ला सकता 3 साल में आरसीएम, अगर आपने इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम करना शुरू कर दिया तो। मैं कुछ पॉइंट सर आपको नोट करवाना चाहता हूं, जो लोग आरसीएम को सीरियसली बिल्ड करना चाहते हैं। कुछ 5 पॉइंट हैं, उनका आप नोट करें। देखिए, आज आपका बिजनेस 10,000 है, या आज आपका बिजनेस 50,000 है, या आपका बिजनेस 1 लाख रुपए महीना का होता है, या 5 लाख का होता है, या 50 लाख का होता है, 2 करोड़ का होता है, सबके लिए लागू होते हैं सर ये पॉइंट। 10,000 का बिजनेस है तो भी आपके लिए लागू होता है, और 2 करोड़ का बिजनेस आपका तो भी आपके लिए पॉइंट लागू होते हैं। और इनके ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया, मैं गारंटी ले रहा हूं सर, हर महीने आपके बिजनेस में, हर महीने आपकी इनकम में परिवर्तन देखेंगे आप, बदलाव देखेंगे। पहला पॉइंट नंबर 1, हर महीने की 1 तारीख को आपका एक टारगेट बनना चाहिए। टारगेट कैसे बनना चाहिए? एक डायरी लगाओ आप, ऐसी एक कॉपी खरीदो आरसीएम की, 10, 15, 20 रुपए की कॉपी आती होगी शायद, और हर पेज पे मंथ का नाम लिखो। जैसे एक पेज पे लिखो अक्टूबर, अक्टूबर में क्या लिखना है, सितंबर में आपका बिजनेस कितना है, पहला वो लिखना है। सितंबर में आपका बिजनेस था 10,000 का, पूरे महीने में आपने लिख देना है कि 10,000 का सितंबर में था। अब लिखना आपने अक्टूबर का टारगेट, अक्टूबर में कितना करना है, 20,000 करना है। सितंबर में आपका बिजनेस था 1 लाख का, अक्टूबर में आपने कितना करना है, 1,70,000। देखिए, इस बिजनेस की खूबी क्या है सर, इसमें पैसे नहीं लगते, ये खूबी है, और हमने इसमें कमी मान लिया इसको। अगर पैसे लगते हम सीरियस हो जाते। हम सीरियस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि पैसे नहीं लग रहे। ये पॉजिटिव चीज है सर, नेगेटिव नहीं है। बाहर आप किसी बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाओ और वो बिजनेस नहीं चले, ना बढ़े, आप सीरियस हो जाओगे, आप हाथ पैर मारना शुरू करोगे। आरसीएम नहीं चल रहा, नहीं बढ़ रहा, आप सीरियस नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि पैसे तो लगे ही नहीं। तो आप इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करें सर। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे ज्यादा पैसा आ सकता है, सबसे अच्छी जिंदगी मिल सकती है, आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी को बदल सकता है बिजनेस, अगर आप सीरियस होंगे तो। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आज भी कुछ नहीं हुआ, आज के 5 साल बाद भी कुछ नहीं होना, आज के 20 साल बाद भी कुछ नहीं होना। और सीरियस हो गए, इसी अक्टूबर से आपके रिजल्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे सर। आप क्या काम कर रहे हैं, आप कितना काम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या काम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं सर वो इंपॉर्टेंट है।
वो दिशा को समझना पड़ेगा। और आज मैं कुछ पॉइंट जो आपको लिखवाऊंगा सर, सीरियसली नोट करना और नोट मत करना, इन पे काम करना शुरू करना। हम किस तरह काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम अपलाइन को दिखाते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं। सर काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट आएंगे। आप रिजल्ट को आने से रोक नहीं सकते। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे इसका मतलब आपका काम करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिस दिन हम परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं, किसी भी आपके रिजल्ट नहीं आते और आप परिस्थितियों को जिम्मेवार ठहराते कि मेरे रिजल्ट इसलिए नहीं आते कि डाउनलाइन छोड़ के भागी, ये हो गया वो हो गया, उस दिन रिजल्ट ना आए हैं ना कभी आएंगे। पूरे हिंदुस्तान में क्या होने लग रहा है सर, आपको दिख रहा है? पूरे हिंदुस्तान में कमाल होने लग रहा है। आरसीएम बिजनेस पिछले महीने में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। आरसीएम ने हाईएस्ट बिजनेस किया है। 50 से ज्यादा पर लैंड अबाउ मेरी टीम में आए एक महीने में, 50 से ज्यादा। रॉयल्टी 200-250 आई होंगी, उससे भी ज्यादा आई होंगी, मेरे को नहीं पता। पर लैंड अबाउ 50 प्लस आए हैं सर मेरी टीम में पिछले महीने। पर लैंड अबाउ, पर्ल स्टार रूबी के बीच में। तो हिंदुस्तान में, और आपको दर्द होना चाहिए सर, अगर पूरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा हो, किसी का नहीं चल रहा हो, आपका नहीं चल रहा हो, तो समझ में आता है। अब हिंदुस्तान तो कमाल करने लग रहा है और हमारे से कुछ हो नहीं रहा, तो हमें सोचना चाहिए कि यार कौन सी ऐसी कमी है। और उन लोगों के अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है सर जो आपके अंदर कमी है, सिर्फ उन्होंने अपने आप को फाइन ट्यून कर रखा है और उस फाइन ट्यूनिंग की वजह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं। और वही फाइन ट्यूनिंग आपने कर लिया, आप ग्रो करना स्टार्ट करोगे। पुराने टाइम में छत पे एंटीना होता था, थोड़ा सा हिलते ही पिक्चर खत्म हो जाती थी, गायब हो जाती थी, और थोड़ा सा उसको सेट कर देते थे, नीचे पिक्चर साफ आती थी। सेम आरसीएम में है सर, थोड़ा सा अपने आप को सेट करने की जरूरत है। आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, आपकी इनकम बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। और वो 5 पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अगेन 10,000 का है या 2 करोड़ का है, आपके ऊपर लागू होती है सर। हर महीने की 1 तारीख को, आज 4 तारीख है, आज ये टारगेट बनना चाहिए और अगले महीने से 1 तारीख को बनना चाहिए। हर महीने आप देखो कि पिछले महीने आपका बिजनेस कितना था, 10,000 था, इस महीने कितना होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए। पिछले महीने 1 लाख था, इस महीने कितना होना चाहिए, 1,70,000 होना चाहिए। पिछले महीने 5 लाख था, इस महीने 7 लाख होना चाहिए। पिछले महीने 7 लाख था, इस महीने 10 लाख होना चाहिए। और उसमें भी दोनों लेगों में लिखो कि पिछले महीने में 7 लाख दोनों में कितना था, एक में 5 लाख था, एक में 2 लाख था। 5 लाख वाली कहां जानी चाहिए और 2 लाख वाली कहां जानी चाहिए। देखिए जब तक आप ये चीज फाइनल नहीं करोगे, हर महीने के दिमाग को डायरेक्शन नहीं दोगे, जब तक आप इसको नहीं बताओगे कि इस महीने करना क्या है, ये आपको कोई आइडियाज नहीं देगा। जिस दिन आपने इसको डायरेक्शन दे दी, आपको आइडियाज देना स्टार्ट करेगा। yes, sir. काम करना सर रिजल्ट ओरिएंटेड काम, और प्लानिंग के साथ में काम करोगे रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा। हमें ऐसे काम नहीं करना जिसके रिजल्ट नहीं आते हो। एक जंगल था, जंगल में एक बंदर को राजा बना दिया। एक दिन लोमड़ी उसके पास आई कि राजा जी, शेर मेरे बच्चे को खाने के लिए आ रहा हो, आप हमारे राजा हो, मेरे बच्चों को बचाओ। तो जो बंदर था उस लोमड़ी के साथ चला गया, लोमड़ी के घर के आगे बैठ गया, और जैसे उसने शेर को आते देखा, बंदर पेड़ पे चढ़ गया, और पेड़ पे चढ़ने के बाद उसने जोर जोर से पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। जिस टहनी पे बैठा था उस टहनी को हिलाना शुरू कर दिया। अब लोमड़ी परेशान थी। लोमड़ी ने उस बंदर को बोला कि महाराज शेर आने लग रहा है, मेरे बच्चे को खा जाएगा, आप कुछ करो। तो उसने कहा देखो अपनी तरफ से तो मैंने पूरी ताकत लगा रखी है, अब उसके बावजूद भी अगर आपके बेटे को, आपके बच्चे को शेर खाएगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सर ऐसी ताकत नहीं लगानी आरसीएम में, रिजल्ट ओरिएंटेड ताकत लगानी है। तो पहली तारीख को, 1 तारीख को भी बिजनेस है सबके लिए लागू होता है सर। आपका टारगेट बनना चाहिए, डायरी पे बनना चाहिए, इस महीने ये था, इस महीने ये करना है। हो सकता है सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कितना भी बिजनेस है, दोनों लेगों का टारगेट बनना चाहिए आपका। सेकंड पॉइंट आप नोट करें सर, 1 से 10 तारीख तक का फोकस होना चाहिए सर डायमंड क्लब पे। आप टारगेट लें, आपका बिजनेस छोटा है, आप देखें इस महीने कि आप खुद डायमंड क्लब करें। आपकी टीम में अगर 2 लोग डायमंड क्लब करते हैं, पिछले महीने 2 लोगों ने किया है, तो आपको पहले तो तीनों की टीम का रिपीट करवाओ, और इस महीने 2-3 लोगों को और शामिल करो उसमें। 1 से 10 तारीख तक आपका फोकस डायमंड क्लब पे होना चाहिए। इस महीने 2-3 लोगों को शामिल करो, 5-6 डायमंड क्लब हो जाएंगे 10 तारीख तक। अगले महीने फिर आप टारगेट बनाओ, अगले महीने 5-6 लोगों को और ऐड करो, 11-12 डायमंड क्लब हो जाएंगे।
उससे अगले महीने 11-12 लोगों में 5-7 लोगों को और ऐड करो, 20 लोग डायमंड क्लब करने वाले हो जाएंगे। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत बहुत छोटे से होती है सर। आज जिन लोगों के बिजनेस बहुत छोटे हैं तो बहुत बड़े हैं, स्टार डायमंड जैसे लेवल पे हैं, करोड़ों रुपए का डेली बिजनेस होता है, उनकी भी शुरुआत 1000 के बिजनेस से हुई थी। तो आज छोटी सी शुरुआत आपको बहुत आगे ले जा सकती है। तो डायमंड क्लब पे आपका फोकस होना चाहिए, आपका खुद का डायमंड क्लब होना चाहिए, और हर महीने 10 तारीख तक नए लोग आपके डायमंड क्लब में ऐड होने चाहिए। सर आपको दर्द होना चाहिए अगर आपकी टीम में डायमंड क्लब की संख्या नहीं बढ़ रही। अगर आप 5000 बिजनेस करने वाले लोग अपनी टीम में शामिल नहीं कर रहे, या आपकी टीम में ऐसे लोग नहीं है जो 5000 का बिजनेस 500 प्रोडक्टों से, तो फायदे होंगे डायमंड क्लब के। पहला फायदा होगा आपके घर में 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आपके घर में डायमंड क्लब होगा और डिस्प्ले वॉल के थ्रू डायमंड क्लब होगा तो सारा सामान घर में रखा होगा, तो आप मार्केट से सामान नहीं लेके आओगे, आप उन्हीं सामान को यूज करोगे। दूसरा फायदा होगा डायमंड क्लब करने से आप रिटेलिंग करना सीख जाओगे, और जब आप डायमंड क्लब से रिटेलिंग करना सीख जाओगे, वो जो रिटेलिंग है, जो आज 2000 की रिटेलिंग है, कल आपकी टीम के हजारों लोग वो काम करेंगे, आपका करोड़ों का बिजनेस वो पैदा कर देंगे। तो दूसरा आपका फोकस होना चाहिए, आपके खुद की शुरुआत होनी चाहिए, आप करोगे आपकी टीम करेगी, डायमंड क्लब होना चाहिए। सेकंड चीज, और हर महीने उस डायमंड क्लब में लोग ऐड हों सर। आपको पीड़ा पेन होना चाहिए कि यार ऐड क्यों नहीं होने चाहिए। अच्छा, पानी में गिरने से कोई डूबता है क्या? कोई नहीं मरता सर। लोग कहते हैं पानी में डूब के मर गया। आज तक दुनिया में कोई भी आदमी पानी में डूबने से नहीं मरा। पानी में डूबने से वही आदमी मरता है जो हाथ पैर मारना छोड़ देता है। अगर आप हाथ पैर मारना छोड़ोगे तो फिर कुछ भी होगा, और हाथ पैर मारना स्टार्ट रखोगे कभी नहीं डूबोगे सर। तीसरा पॉइंट सर, एक बहुत खतरनाक चीज है आरसीएम की, जिसको हम समझ नहीं रहे, और समझ लिया तो लाइफ बदल देगी। उसका नाम है वाइटल लेवल। पहले महीने किसी आदमी को ज्वाइन करवा के स्टार अचीवर, लीडरशिप अचीवर नहीं बनाया जा सकता। पहले महीने किसी को ज्वाइन करवा के रॉयल्टी अचीवर नहीं बनाया जा सकता, टेक्निकल अचीवर नहीं बनाया जा सकता, यस और नो। लेकिन पहले महीने किसी को ज्वाइन करा के बिगनर बनाया जा सकता है। और सेम है सर, सेम जो चार्जिंग पवन शर्मा जी हैं, आज पवन जी के पास में स्टार की पिन है सर, एमराल्ड बन जाओगे, स्टार एमराल्ड बन जाओगे, एक्साइटमेंट आएगी या नहीं आएगी? पवन जी अगर स्टार एमराल्ड बन गए, किरण पाल सर के पास में स्टार पल पिन है, अगर एमराल्ड बन जाओगे, स्टार एमराल्ड बन जाओगे, रूबी स्टार रूबी बनोगे, चार्जिंग आएगी या नहीं आएगी सर? यस सर, यस बिल्कुल आएगी सर। और मैं आपको बता रहा हूं सर, जितनी चार्जिंग किरण पाल जी के अंदर स्टार एमराल्ड रूबी बनने से आएगी, उतनी चार्जिंग एक नए आदमी के अंदर बिगिनर बनने से आती है। उसके लिए वही स्टार रूबी है सर, बिगिनर ही स्टार रूबी है। और हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे। आज आपका बिजनेस 10,000 है सर, 10,000 ऐसे लोग होंगे बहुत सारे जिनका बिजनेस 10,000 है। तो फार्मूला बता रहा हूं, ज्वाइनिंग पे काम करो आप। हर महीने आपकी टीम में बहुत सारी ज्वाइनिंग होती है। 10,000 है, एक लेग में 7,000 का, दूसरी में 3,000 का। आपने तीसरे पॉइंट को पकड़ा, टाइटल को पकड़ा, है ना। 3 लोगों को एक लेग से, 2 लोगों को दूसरी लेग से, 5 लोगों को पकड़ा, और उनके साथ में महीने में 2, 3, 4 मीटिंग की उनकी टीम में, उनके घर पे। और उनका हर आदमी का आपने एक नए आदमी का 20,000 का बिजनेस निकलवा दिया। डायमंड क्लब के बारे में बताया, उनकी काउंसलिंग की, उनके घर पे मीटिंग की, और उन 5 लोगों को आपने पहले महीने बिगिनर बना दिया, 20,000 का बिजनेस करवा दिया। आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, 5 लोगों के पीछे लग गए आप, और उनका 20,000 का 20,000 का बिजनेस करवा दिया। 1 लाख से 3 लोगों को, 1 लाख से 2 लोगों को पकड़ लिया। अब 5 लोगों का अगर हर आदमी का 20,000 का बिजनेस होगा, जो बहुत ही आसान है सर आरसीएम में, तो आपका पूरे महीने की क्लोजिंग 10,000 से बढ़ के 1 लाख हो जाएगी, क्योंकि 5 लोग बिगनर बन गए आपकी टीम। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती सर, कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगले महीने उन्हीं 5 लोगों को आपने फिर काम किया, 20,000 के बिजनेस से आपने उनको स्टार्टर बना दिया, उनका सबका 40,000 का बिजनेस हो गया। तो 1 लाख का बिजनेस था, उन 5 लोगों की वजह से आपका बिजनेस 2 लाख पे पहुंच गया। कितने लोगों से? 5 लोगों के काम करने से। तीसरे महीने आपने उन 5 लोगों को ओपनर बना दिया, 70,000 का बिजनेस हर आदमी का हो गया। तो आपका बिजनेस टोटल 3.5 लाख का पहुंच गया। कितने महीने लगे सर?
3 मंथ्स 5 लोगों पे काम करके आपने 3.5 लाख का बिजनेस खड़ा कर दिया, तो 3.5 लाख का बिजनेस हो सकता है पिछले 3 साल में भी ना हुआ आपसे। काम करने से रिजल्ट नहीं आते सर, सही काम करने से रिजल्ट आते हैं। आपका फोकस कहाँ है वो बहुत जरूरी है। आपका फोकस हिलता रहेगा, अदर चीजों पे आता रहेगा, कभी रिजल्ट नहीं आएंगे। एक चीज पे फोकस रखो और अच्छी चीज को पकड़ो। बहुत जबरदस्त चीज है सर बिगिनर। और ये 3 महीने की कहानी बताई मैंने, आगे की कहानी नहीं बता रहा, आगे की कहानी। ये शुरू के 4 लेवल है ना वाइटल के, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, 4 महीने में करवाए जा सकते हैं। किसी भी नए आदमी के हर महीने ये लेवल चेंज करवाए जा सकते हैं। और ये लेवल चेंज होने का मतलब है आप साइज कुछ और हो जाता है। चौथी चीज, आपका फोकस होना चाहिए सर आपकी टीम के पिकअप सेंटर खुलवाने पे, और आपका फोकस होना चाहिए आपकी टीम में डिस्प्ले वॉल के ऊपर सर। जितने ज्यादा पिकअप सेंटर डिस्प्ले, ये आपके पिकअप सेंटर की संख्या बढ़ जाए, डिस्प्ले वॉल की संख्या बढ़ जाए, पेन टू गेन का फॉर्मूला काम करेगा। आप करोगे आरसीएम से भी कुछ नहीं मिलेगा। आप पेन लेके, दर्द लेके आरसीएम करोगे, आरसीएम से बहुत कुछ मिलेगा। कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है सर। आराम से आज तक दुनिया में ना कोई कामयाबी मिली है, ना आगे आने वाले समय में मिलेगी। अगर आपने पेन लेना शुरू कर दिया, आप कहीं से भी कहीं निकल सकते हो। जो लोग सक्सेस हुए हैं होंगे, उन लोगों ने इस बिजनेस में पेन लिए हैं सर। अगर हमने पेन लेना स्टार्ट कर दिया तो सारी चीज हमारे को मिल सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं। डिस्प्ले वॉल एक बहुत बड़ी चीज है सर, और जो ऑफर है डिस्प्ले वॉल का, ये कमाल कर सकता, चमत्कार कर सकता आपके बिजनेस में। सिर्फ इस ऑफर का फायदा उठाओ। ऑफर आने से बिजनेस नहीं चलेगा, ऑफर से कभी कभी काम नहीं होगा। बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि एक बार मैं ट्रेडमिल खरीदने गया। ट्रेडमिल समझते हैं, जिसके ऊपर दौड़ते हैं लोग घरों में। बोले एक बार मैं ट्रेडमिल खरीदने गया, मैंने दुकानदार से पूछा ये काम करेगा क्या? तो दुकानदार ने कहा कि सर ट्रेडमिल कोई काम नहीं करेगा, जो भी करना है आपको ही करना पड़ेगा। ऑफर आने से कुछ नहीं होगा सर, अगर आपने उस ऑफर का फायदा उठा लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं कहता हूं सर डिस्प्ले वॉल के ऊपर लग जाओ, इससे आसान क्या होगा सर। 10,000 में एक मिनी पिकअप सेंटर आपको मिल गया, 10,000 में बिलिंग की पावर आपको मिल गई, 10,000 में आपकी ज्वाइनिंग फास्ट हो सकती है, 10,000 का प्रोडक्ट आप अपने नंबर पे काटोगे, आपको 10,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे अच्छा ऑफर सर क्या हो सकता है? दिखाई देना चाहिए सर ये हमारे को, और ये चीज जब दिखाई देगी तो अपने आप चमत्कार होना स्टार्ट होंगे। ये इस तरह करने का बिजनेस नहीं है सर, रुक रुक के करने का बिजनेस नहीं है, ये स्पीड से करने का बिजनेस है। आराम आराम से करने का, मौज मस्ती के साथ करने का बिजनेस नहीं है। 3 साल पेन के साथ आरसीएम करो, उसके बाद जैसे मर्जी आरसीएम कर लेना, आपकी मर्जी है। आप स्टार रूबी बन जाओगे, आप सफायर बन जाओगे, आपकी मर्जी है। आप मौज मस्ती से करना, आप आराम से करना, आप कम करना, ज्यादा करना, आपकी मर्जी है। लेकिन जब तक स्टार रूबी नहीं बन पाते, जब तक आप पेन लेना स्टार्ट रखो सर। पेन को कम मत करो, पेन को फुल लो। तो ये जो आदत है पिकअप सेंटर और डिस्प्ले वॉल आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। आप काउंसलिंग करो, आप हर डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ो। आप बोलो कि सर अगर आप सक्सेस नहीं होना चाहते हैं तो अलग बात है, और सक्सेस होना है तो इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। आखिरी और आखिरी चीज है, अपने बिजनेस में सर ग्रोथ करने की आदत डालो। हर महीने की 1 तारीख को आप अपने बिजनेस को नोट करो, टारगेट ले, उस टारगेट के ऊपर पूरा महीना काम करो, और हर महीने बिजनेस में ग्रोथ आए। मैं कहता हूँ चाहे 1 रुपए की ग्रोथ आए, लेकिन पिछले बार वाला बिजनेस आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 रुपए का बिजनेस बढ़े, लेकिन बढ़ना चाहिए आपका। और मैं कहता हूं सर 1 रुपए से कुछ नहीं होगा, ग्रोथ आनी चाहिए। एक आदत है सर आपकी। देखिए 2 तरह से आरसीएम करते हैं। कुछ लोग राम भरोसे आरसीएम करते हैं कि जो भी होगा ठीक होगा, और कुछ लोग अपने ऊपर काम के भरोसे आरसीएम करते हैं। राम भरोसे वालों का ना भला हुआ ना भला होगा, लेकिन जो काम के ऊपर काम करते हैं, भरोसा करते हैं, उनका हमेशा भला होगा, वो हमेशा आगे निकलेंगे, हमेशा बड़ी सक्सेस पे आएंगे। आप ग्रोथ के ऊपर काम करो। आदत है सर, ग्रोथ करना भी एक आदत है, और राम भरोसे करना भी एक आदत है। आप अपनी आदत को बदलो। अगले 6 महीने तक एक टारगेट लो सर। आप टारगेट क्या लो
कि हर महीने आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। इस महीने 1 लाख था तो अगले महीने 170 होना चाहिए, और उसकी शुरुआत करो आप इसी महीने से, अक्टूबर से। अक्टूबर से आप टारगेट रखो कि सितंबर का बिजनेस क्या है, डायरी पे लिखो, इस महीने का क्या होना चाहिए वो लिखो, अब प्लानिंग करो, अपलाइन के साथ में डिस्कस करो और पूरा महीना उसके ऊपर काम करो। अक्टूबर में आपका बिजनेस बढ़ेगा, फिर नवंबर में सेम काम करो, नवंबर में आपका बिजनेस बढ़ेगा, फिर दिसंबर में सेम काम करो, दिसंबर में आपका बिजनेस बढ़ेगा, और 3 महीने जब ये बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी आदत में आ जाएगा सर ग्रोथ। और कोई भी अच्छी आदत, सतीश पंडित जी कहते थे, इस बिजनेस में पाना ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बनना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पाना ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बनना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो आप 3 महीने जब ग्रोथ करोगे, वो ग्रोथ करना आपकी आदत में आ जाएगा, आपकी टीम की आदत में आ जाएगा, और वो ग्रोथ आपके छोटे से बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस बना देगा। और मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा, बातें बहुत सारी हैं, समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अगले कुछ महीनों के लिए, अगले कुछ सालों के लिए जी, जान, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी सब कुछ लगाओ सर आरसीएम पे। ऐसे बात बनने वाली नहीं है, इस तरह कुछ नहीं होने वाला सर। सब कुछ लगा दो अगले 3 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा अपलाइन है, इनका फायदा उठाओ सर। मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते, बार बार जूम मीटिंग नहीं होंगी, बार बार अपलाइन नहीं लगेगा, बार बार काउंसलिंग नहीं होंगी। अगर आप सोच रहे हो ना बार बार ये चीजें होंगी, बार बार नहीं होंगी सर। ये मौके हैं। परमात्मा आपको जूम मीटिंग के माध्यम से, कभी प्रमोद जी जूम मीटिंग करके समझा रहे हैं, कभी जर्नैल जी समझा रहे हैं, किरणपाल जी समझा रहे हैं, पवन शर्मा जी समझा रहे हैं, रविंद्र यादव जी समझा रहे हैं। ये परमात्मा इनको बोल रहा है कि इनको समझाओ, समझ में आनी चाहिए। एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक गांव था, उस गांव में एक पंडित था, पंडित भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो गांव में पानी भरने लगा। सरकार ने अनाउंसमेंट की, इस गांव को खाली करना पड़ेगा क्योंकि बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो पूरा गांव खाली करके चला गया, लेकिन वो पंडित गांव से नहीं गया। उसने कहा कि मैं भगवान की बहुत पूजा करता हूं और मेरे को भगवान के ऊपर भरोसा है, मेरे को कुछ नहीं होने देगा। होगा ना, हमारे में सिर्फ बहुत सारे लोगों को भरोसा होगा कि भगवान रॉयल्टी को पहुंचाएगा, वही टेक्निकल करवाएगा, है ना। तो उसको कहा कि मेरे को भगवान पे भरोसा, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद पानी और बढ़ गया, पानी यहां तक आ गया। तो कुछ लोग नाव लेके आए, सरकार के लोग। तो पंडित जी को कहा, पंडित जी पानी और बढ़ने वाला है, आप नाव में बैठो और हमारे साथ चलो, पानी और बढ़ेगा। तो पंडित जी ने वही बात की कि मेरे को तो भगवान पे भरोसा, मैं तो पूजा करता हूँ, कुछ नहीं होने देगा। कुछ देर के बाद पानी और बढ़ा तो पंडित चढ़ गया, छत पे भी पानी आ गया। और जब छत पे पानी यहाँ तक आ गया तो कुछ लोग हेलीकॉप्टर लेके आए, तो उन्होंने रस्सी नीचे लटकाई, पंडित को कहा, पंडित जी इस रस्सी को पकड़ो, हम आपको ऊपर खींच लेंगे, पानी और बढ़ने वाला है, आपकी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन पंडित ने वही बात रिपीट की कि मेरे को परमात्मा पे भरोसा है, मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। और थोड़ी देर बाद पंडित के सिर के ऊपर से पानी गया, पंडित का काम तमाम हो गया, ऊपर गया, परमात्मा से नाराज हुआ। परमात्मा ने, भगवान ने उससे पूछा कि नाराज क्यों हो। उसने कहा मैंने पूरी जिंदगी आपकी पूजा की, एक बार भी बचाने नहीं आए, एक बार भी बचाने नहीं आए। तो परमात्मा ने कहा यार एक बार नहीं, मैं 3-3 बार बचाने आया। पहली बार गांव वालों के माध्यम से आया, लेकिन आपने मेरे को नहीं पहचाना। दूसरी बार नाव वालों के माध्यम से आया, फिर भी आपने नहीं पहचाना। तीसरी बार हेलीकॉप्टर वालों के माध्यम से आया, फिर भी आपने नहीं पहचाना। तो ऐसे ही कभी प्रमोद जी मीटिंग करके आपको बता रहे हैं डिस्प्ले वॉल कर लो, टारगेट बना लो, कभी जर्नैल जी कर रहे हैं, किरणपाल जी कर रहे हैं, पवन जी कर रहे हैं, रविंदर जी कर रहे हैं। सर ये फिर ऊपर जाने के बाद परमात्मा को मत बोलना कि आपने हमारे को मौका नहीं दिया। ये बहुत बड़ा मौका है सर, जिंदगी को बदल के रख देगा। और मेरी बेस्ट विशेज है, और आप अगर सब कुछ लगाने को तैयार हो तो मैं भी आपके पीछे, प्रमोद जी, जर्नैल जी आपके पीछे, हम भी आपके पीछे सब कुछ लगाने को तैयार है सर। आप अकेले नहीं है, काम करने के लिए तैयार रहें। हमारी पूरी सपोर्ट 24 घंटे 7 दिन 365 के 65 दिन हम आपके साथ में काम करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अगेन जर्नैल जी का, इन्होंने आपसे मिलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जय आसिफ सर। जी गुरुदेव, गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इतना कीमती समय आपने हमें दिया और
इतना डिटेल से हमें दिल ही नहीं कर रहा है हटने का, हमारे साथियों का कितना आशीर्वाद आपका आज मिल रहा है हमें, इतने पॉइंट्स आपने हमें दिए, और नेटवर्क के ऊपर, डिस्प्ले वॉल के ऊपर, और बाद में जो ये 5 पॉइंट हैं ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं सर सभी के। और हम सर वादा करते हैं पूरे टीम की तरफ से कि हम इसको फॉलो करेंगे और सबको फॉलो करवाएंगे, और बिजनेस की ग्रोथ गुरुदेव आपको हर महीने जो है इस बिजनेस में की ग्रोथ दिखेगी। और जैसे आपने टेक्निकल्स का एग्जांपल दिया, ऐसे ही टेक्निकल्स की भी रॉयल्टी, टेक्निकल्स की बाढ़ आएगी सर अगले कुछ ही महीनों में आपके सामने सर, वो सब होगा आपके आशीर्वाद से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, और आपका ये टाइम हमें हमेशा ऐसे बीच बीच में हमें आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे सर। और एक दो लाइनें हैं सर जो एक मोटिवेशन की लाइन मैं कह दूं कि आशीष जी मुझे याद करवा रहे थे कि सर वो दोबारा सुना दीजिए, तो मैं आपके माध्यम से जो आपने मार्गदर्शन किया कि काम करने की जरूरत है, वर्क करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, कदम बढ़ाने की जरूरत है। वो दो लाइनें हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं, बस अब कदम बढ़ाने की जरूरत है, रास्ते भी आपका इंतजार करते हैं। और हम सभी तैयार हैं गुरुदेव, सभी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे हमें आगे मार्गदर्शन देते रहिए सर, समय समय पर हमें टिप्स देते रहिए, और आपके आशीर्वाद से ये टीम बल्ले बल्ले टीम है और बल्ले बल्ले ही करेगी सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ ऐसे गुरुदेव हों, गुरुदेव राकेश शर्मा सर जैसे, प्रमोद गुलाटी सर जैसे महागुरुदेव हों, वो टीम तो धमाल करने के लिए बनी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और कोई आपके लग रहा है कुछ आप कहना चाह रहे हैं सर? मैं यही कहना चाहूंगा सर कि मैंने आपको बोला कि आप अगले कुछ समय के लिए जी जान गुर्दा फेफड़ा किडनी लगा दो, तो आपकी सक्सेस के लिए सर मैं भी आपके लिए अपना जी जान गुर्दा फेफड़ा किडनी लगाने के लिए तैयार हूँ। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं 100% आपके बीच में हाजिर होऊंगा। और मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, एक बार JR सिम के साथ में आज की इस मीटिंग का समापन करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। JR सिम सर।